नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानसार एक्स में। आज हम लोग इस वीडियो में कहानी के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय, विस्तार एवं परिचय के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की एक खोई हुई दुनिया की। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे फैली हुई सभ्यता बस यूं ही गायब हो जाए, और वो भी हजारों सालों के लिए। यही वो सवाल है जो सिंधु घाटी सभ्यता को इतना ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। तो चलिए इस प्राचीन महाशक्ति को थोड़ा और करीब से जानते हैं, और इसका असली पैमाना समझने के लिए हमें इसे उस दौर की दूसरी बड़ी सभ्यताओं मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ रखकर देखना होगा। हाँ, तो मेसोपोटामिया को दुनिया की पहली शहरी सभ्यता माना जाता है, और मिस्र, खैर पिरामिड और ममियों को कौन नहीं जानता। लेकिन जब बात आती है फैलाव की, एरिया की, तो सिंधु घाटी सभ्यता इन दोनों को कहीं पीछे छोड़ देती है। मतलब बहुत पीछे। कोई छोटा मोटा इलाका नहीं, हम बात कर रहे हैं करीब करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर की। अंदाजा लगाइए, ये मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाकर भी उनसे 12 गुना ज्यादा बड़ा था। सच में अपने वक्त की एक असली सुपर पावर। और जानते हैं, इस विशाल सभ्यता का एक नाम भी था, जो उन्होंने खुद नहीं बल्कि उनके ट्रेड पार्टनर्स ने रखा था। मेसोपोटामिया के लोग इसे मेलुहा कहते थे। एक और रहस्य है ना? तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई सभ्यता आखिर गुम कैसे हो गई, और फिर मिली कैसे? इसकी दोबारा खोज की कहानी भी किसी डिटेक्टिव नॉवल से कम नहीं है। पूरी एक सदी लग गई इसे ढूंढने में। कहानी शुरू होती है 1826 में। एक ब्रिटिश सैनिक चार्ल्स मेसन को कुछ अजीब से टीले दिखे। फिर सालों बाद भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी यहां कई दौरे किए। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1921 और 1922 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में खुदाई शुरू की। और फिर 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने ऐलान किया कि इतिहास के पन्नों से गायब एक पूरी की पूरी सभ्यता को फिर से खोज लिया गया है। तो अब जब शहर मिल गए, तो चलिए देखते हैं कि इन शहरों के अंदर आखिर था क्या, और जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ये लोग सचमुच कांस्य युग के शहरी योजनाकार थे। कमाल की प्लानिंग। शहर बिल्कुल ग्रिड लेआउट में बसे थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी उनकी ड्रेनेज और सीवर सिस्टम। ढकी हुई नालियां और तौर सफाई के लिए मैनहोल भी। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले, मतलब 2600 ईसा पूर्व में, एक ऐसा शहर जिसमें एडवांस्ड सैनिटेशन हो, ये कैसे मुमकिन था? ये बस यही दिखाता है कि उनकी इंजीनियरिंग और प्लानिंग कितनी जबरदस्त रही होगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मशहूर इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड ने इसे भारत की पहली शहरी क्रांति का नाम दिया था। और क्यों ना हो, ये भारतीय उपमहाद्वीप में शहर बसाने की एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी शुरुआत थी। इतनी सारी अद्भुत चीजों के बावजूद एक पहेली ऐसी है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। और शायद यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। हमें उनकी लिखी हुई लिपि तो मिली है, हजारों मोहरों पर, बर्तनों पर, हर जगह, पर हम उसे पढ़ नहीं सकते। आज तक कोई भी उसे डिकोड नहीं कर पाया है। वो क्या कहते थे, क्या सोचते थे, उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। और पता है, इसी वजह से इस दौर को आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। मतलब एक ऐसा समय जिसके बारे में हमारे पास लिखित रिकॉर्ड तो हैं, पर हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। तो हम जो भी जानते हैं वो लिखी हुई बातों से नहीं, बल्कि खुदाई में मिली चीज़ों, उनके शहरों, उनके औजारों को देखकर लगाए गए अंदाजे हैं। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। खोज आज भी चल रही है, और जमीन के नीचे अभी भी न जाने कितने राज दफन हैं। इस सभ्यता के जो बड़े बड़े शहर मिले हैं, वो आज के भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में हैं। और हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली है। भारत में जो राखीगढ़ी साइट है, अब माना जा रहा है कि वो इस सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। जी हाँ, पाकिस्तान के मशहूर मोहनजोदाड़ो से भी बड़ी। और बात यही नहीं रोकती। अभी 2021 में ही धौलावीरा, जो भारत में है, उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और इसकी खास वजह थी वहाँ की कमाल की वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। एक सूखे इलाके में पानी को बचाने और इस्तेमाल करने का ऐसा लाजवाब तरीका अद्भुत है। तो देखिए, खोज के 100 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं, कई अनसुलझे सवालों के साथ।
क्या हम कभी इनकी लिपि पढ़ पाएंगे? इनके इतने शानदार शहर आखिर खत्म कैसे हो गए? क्या वजह थी? क्लाइमेट चेंज या फिर किसी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया? सिंधु घाटी के ये रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगला सुराग, अगली खोज हमें क्या बताए। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।